अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से मुसलमान 15 शाबान यानी शब बारात में रोज़ा रखते हैं और शब बारात में नवाफिल नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। 15 शाबान के रोज़े के मुतालिक कुछ लोग ये है ना कहते हैं कि 15 शाबान का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, ये बिदात है। शब बारात का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, हदीस से इसका सबूत नहीं। शाबान का रोज़ा किसी भी हदीस से साबित नहीं और लोगों को गुमराह करने के नए नए हथकंडे अपनाते हैं। वो कहते हैं कि शब बारात के रोज़े की इतनी ज़्यादा फजीलत है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा क्यों नहीं रखा, सहाबा इकराम ने ये रोज़ा क्यों नहीं रखा। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में शब बारात के रोज़े की हकीकत आप समाअत करेंगे, जिससे आप ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि शब बारात का रोज़ा रखना है ना ये सवाब है या फिर बिदात है। सबसे पहले शब बारात के रोज़े के ताल्लुक़ से हम एक हदीस पाक आपको सुना देते हैं, है ना। और इब्न माजा की यह हदीस है, हदीस नंबर 1388। इससे रिवायत किया है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 15 शाबान की रात आए तो इसमें क़ियाम करो यानी इबादत करो और इस दिन रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला सूरज गुरूब होने के बाद से आसमान दुनिया पर तजल्ली यानी तवज्जो फरमाता है और कहता है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क अता करूँ, है कोई मुसीबत में गिरफ्तार मैं उसे आफ़ियत दूँ, मुसीबत से छुटकारा दे दूँ, है कोई ऐसा। अल्लाह ताला का ये फरमान फजर से पहले तक जारी रहता है। नाज़रीन, इस हदीस पाक से इतना तो साबित हो गया कि शब बारात में रोज़ा रखना और इबादत करना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहब और अच्छा अमल है। अब रहा ये सवाल कि शब बारात का रोज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने क्यों नहीं रखा। तो इसका जवाब यह है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसे दूसरा कोई नहीं जान सकता जब तक रोज़ेदार ख़ुद ना बताए कि मैं रोज़ेदार हूँ। हो सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा हो लेकिन किसी को पता न चल पाया हो, जिसकी वजह से वो रिवायत हम तक नहीं पहुंची। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी रिवायत भी नहीं मिलती जिसमें इस बात का जिक्र हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात का रोज़ा नहीं रखा है। चलिए एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने 15 शाबान का रोज़ा नहीं रखा, तो इससे शब बारात के रोज़े का नाजायज़, बिदअत और हराम होना कहाँ से साबित होता है। जब तक किसी भी चीज़ के बारे में शरीयत की तरफ से हराम या नाजायज़ होने का हुक्म ना दिया जाए वो चीज़ जायज़ हुआ करती है। और जिन दिनों में रोज़ा रखना मना है, नाजायज़ है, उसके बारे में तो हदीस पाक में पहले ही मना कर दिया गया है। ईद बकरीद में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है क्योंकि हदीस पाक में मना किया गया है। यौमुश्शक 29 शाबान का रोज़ा रखना है ना, यानी अगर चाँद हो गया तो मेरा रोज़ा हो जाएगा। चाँद नहीं दिखा 29 शाबान को और किसी ने रोज़ा रख लिया इस नियत से कि अगर चाँद हो गया होगा तो ये मेरा पहला रोज़ा हो जाएगा, चाँद नहीं हुआ तो है ना नफल रोज़ा हो जाएगा, तो ये रोज़ा रखना मकरूह है क्योंकि हदीस पाक में इससे मना किया गया है। सौमे विसाल ये रोज़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। आपकी इत्तिबा में सहाबा इकराम ने भी रखना शुरू कर दिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये रोज़े रखने से मना फरमा दिया। इसी तरह अगर शब बारात का रोज़ा रखना नाजायज़ व हराम होता तो हदीस पाक में इसका जिक्र ज़रूर मिलता। हालांकि किसी भी हदीस में शब बारात का रोज़ा रखने से मना नहीं किया गया है बल्कि रखने का हुक्म दिया गया है, जैसे मैंने पहले हदीस बयान की। जब मना नहीं किया गया तो फिर किसी की क्या मजाल कि वो शब बारात के रोज़े से है ना लोगों को रोके, उसे नाजायज़ कहे, हराम कहे। क्या किसी को शरीयत में कमी बेशी करने का हक़ हासिल है? बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, जो लोग शब बारात के रोज़े को बिदात और नाजायज़ व हराम कहते हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों के मकरो फ़रेब में बिल्कुल ना आएँ। ये ख़ुद तो रखते नहीं, न दूसरों को रखने देते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इस वीडियो को आप लाइक करें, सवाब की नियत से शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।